जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, आज तो आपको 18 जून है, ठीक है। अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें से आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है जिससे श्योर शॉर्ट उन टॉपिक से सवाल आएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। आप यकीन मानिए जितना भी आपको हम टॉपिक बता रहे हैं ना, एकदम वो एक्यूरेट टॉपिक है और उन्हीं टॉपिक से बार बार सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक को पढ़ना होगा, मैथ में भी, रीजनिंग में भी और जीके जीएस में भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एकदम ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं हम। जहां लोग रिव्यू करने में लगे हैं कि कैसा पेपर था कैसा पेपर था, हम उसी से आपको एकदम 100% और एक्यूरेट कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। देखिए, आपने पढ़ा तो बहुत होगा, बड़े बड़े कोर्स ले रखे होंगे, बड़े बड़े सवाल लगा रखे होंगे, लेकिन एग्जाम में सवाल वहां से नहीं आ रहा है, ठीक है। एग्जाम में सवाल वहां से नहीं आ रहा है। एग्जाम में सवाल जो आ रहा है ना, वो अलग तरीका से भाई साहब आरआरबी एनटीपीसी जो है अपने हिसाब से बिल्कुल सही एग्जाम ले रहा है, ठीक है। और उस तरीके का पढ़ के जाना बहुत जरूरी। तो अभी जिनका एग्जाम बाद में है, जिनका अभी तक सिटी अपडेट नहीं आया है, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो भाई उनके लिए ये लेक्चर बहुत यूजफुल है। और जिनका एग्जाम कल परसों तरसों में है, उनके लिए ये और भी इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा सवाल, कौन कौन सा टॉपिक आपको ना जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेना चाहिए, या कौन कौन सा सवाल आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। इस बात को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए सबसे पहले मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसा आप परसेंटेज का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एवरेज से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मीन मीडियन मोड को आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, SICI को आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, एज को आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, एरिया और वॉल्यूम दोनों को आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। एरिया वॉल्यूम में बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना होता है। रेशियो को आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, यहाँ से आसान सवाल आएगा। LCM HCF से एक सवाल आएगा, इसको भी आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। और एक सवाल आपका ट्रेन से आएगा। ये जो चैप्टर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 चैप्टर है भाई साहब। यहाँ से आपको 15+ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो आप ना इन चैप्टर्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से सवाल आ रहे हैं और सवाल आएंगे, ठीक है। तो एकदम ध्यान से, और मुश्किल सवाल नहीं आ रहा। हाँ, 2-4 सवाल कैलकुलेटिव आ रहा है, जैसे कि सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल है, तो भाई साहब 3 डिस्काउंट पूछ दे रहा है, 3 डिस्काउंट आपके सामने रख देगा और उसके बराबर एक सिंगल डिस्काउंट पूछेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको अपने दिल दिमाग में बिठा लीजिएगा, MI लेवल पे इसको रखना है, ठीक है। आगे आइए, रीजनिंग पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। रीजनिंग में सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी जो आपको देना है वो सेटिंग अरेंजमेंट को देना है, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 सवाल, वो भी आसान, ठीक है। मंजिल वाला सवाल भी पूछ रहा है कि जैसे कि पहला बिल्डिंग है, उसके ऊपर दूसरा बिल्डिंग है, उसके ऊपर तीसरा बिल्डिंग है, उसके ऊपर चौथा बिल्डिंग है, उसके ऊपर 5वां बिल्डिंग है, और ऐसे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। वो सवाल हो गया। उसके बाद 6-7 लोग नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हैं। कल के डेट में ये पूछ देगा कि साउथ की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का ये सब सवाल आप जरूर से कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसको ध्यान से समझिएगा, एक आपको सीरीज दिखाई देगा जिसमें लेटर रहेगा, प्लस में नंबर रहेगा, प्लस में सिंबल रहेगा, हैशटैग रहेगा, डॉलर रहेगा, @ रहेगा। इससे आपको ना 4+ सवाल पूछ रहा है, ठीक है। 4+ सवाल,
ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा और ये बहुत ही आसान है। गलती होगा तो भाई साहब सिर्फ गिनने में गलती होगा। जैसे कि पूछ देगा कि किस अक्षर के पहले एक संकेत है और बाद में भी एक संकेत है, इस टाइप का सवाल, तो इसको आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 सवाल, अल्फाबेट से, साइलोग से 1 सवाल और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 सवाल। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है ना, इसको आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। ठीक है, यहां से आपका ना, अगर हम यहां से अगर जोड़ दें ईमानदारी से, तो 10 से 15 सवाल आपका फंसता है यहां से। ठीक है, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। जीके जीएस का तो कहना ही क्या है, पूछना ही नहीं है। सबसे पहले आप डेज को प्रैक्टिस में रखिएगा, कौन सा दिन में कौन सा आपका जो है घटना होता है। ठीक है, लेबर डे कौन सा दिन है, फलनवा डे कौन सा दिन है, इसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। करंट अफेयर ज्यादा नहीं, मई 2024 से मई 2025 तक का आप रखिए। ठीक है, पकड़ में आ जाएगा। कंप्यूटर में शॉर्टकट की से 3 से 4 सवाल, शॉर्टकट की से, वो भी लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, सवाल में आपका लिखा रहेगा विंडो 2019, एमएस ऑफिस 2019, इस टाइप का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है लेटेस्ट वर्जन से, शॉर्टकट की से पढ़ लीजिएगा। टॉप पोजीशन एंड पर्सन, किसका हेड कौन है, बेसिकली इंडिया वाला, इंडिया में, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जीके जीएस में ना इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं। सवाल तो हिस्ट्री और पॉलिटी से भी आ रहा है, लेकिन सवाल जो पॉलिटी से आ रहा है ना, वो घुमा घुमा के सवाल दे रहा है। ठीक है, और जो हिस्ट्री से सवाल आ रहा है वो आपका मिडिएवल हिस्ट्री से सवाल आ रहा है। ठीक है, तो उतना तो पढ़ना संभव नहीं है। और आप यकीन मानिए, अभी आज आपका 18 जून है और आपका कुछ दिन पेपर और होना है, तो भाई साहब पैटर्न बिल्कुल यही रहने वाला है, चेंज होने का चांस अब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप इनको एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये सब आपको जीके जीएस में प्रैक्टिस में लेना है। ये सारा का सारा टॉपिक आपको रीजनिंग में प्रैक्टिस में लेना है। ये सारा का सारा टॉपिक चैप्टर आपको मैथ में प्रैक्टिस में लेना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप आराम से आप ना 60 क्वेश्चन के आसपास आप आराम से पहुंच जाइएगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन के आसपास आप आराम से पहुंच जाइएगा, है ना, इतना आपको करके जाना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, आपको ना 100 में 100 क्वेश्चन देखना है, 100 में 100 क्वेश्चन देखना है आपको। मैथ में बहुत सारा सवाल आएगा जो टाइम टेकिंग होगा, तो उसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पहले 100 सवाल देखना आपको बहुत ही जरूरी है, ध्यान से। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको पढ़ के जाना है आपको, और आप पढ़ के जाइएगा। आपका एग्जाम आप यकीन मानिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा। बाकी अल बल का रिव्यू पे ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है।